सती गोसाई नारायण दास बेड़े बनने दे कारज रास। मित्रों, 2 और 3 दिसंबर को ज्योतिष सम्मेलन हरिद्वार में होने जा रहा है, जो कि सप्तऋषि आश्रम में है। सप्तऋषि आश्रम तीर्थ भूमि है, सिद्ध भूमि है, त्याग मूर्ति, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी गणेशदत्त जी महाराज, इनकी तपोभूमि में हम ज्योतिष सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैं आश्रम स्थल में ही हूँ। आज आपको आश्रम के दर्शन कराने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो तो दर्शन करेंगे ही, और जो नहीं आ रहे हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करेंगे। मित्रों, मैं पंडित रिभुकांत गोस्वामी, पुत्र दैवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी, पौत्र डॉक्टर गोस्वामी गिधारी लाल जी, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम 2-3 दिसंबर में ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हैं। आइए मैं आपको आज इस तीर्थ भूमि के दर्शन कराता हूँ। ये पावन भूमि, तपोभूमि, जहाँ बड़े बड़े ऋषि संतों ने तप किया है और सिद्ध पुरुष बने हैं। किन किन के नाम लूँ? अनंत हैं। मेरा बचपन निकला है यहाँ पे। मित्रों, चंद्रमा राशि फल का होता है लाल किताब के अनुसार। चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको चलते पानी में नहाना चाहिए, और यहाँ तो साक्षात माँ गंगा है, जिन्हें हम पानी नहीं जल कहते हैं। तो जिनका भी चंद्रमा खराब है और उनको कभी ज़िंदगी में कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो उनको साल में एक बार चलते दरिया में स्नान कर लेना उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, साथ में ही माँ गंगा हैं, उनके भी दर्शन आपको हम कराएंगे। अभी आप आश्रम में हैं, मैं अब आपको आश्रम में लेके चलूँगा। सूर्य का ऋण है, सूर्य यानी कि आपका अपना खुद का ऋण, तो आपको यज्ञ करना चाहिए। और जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वहाँ कभी भी कुछ अनिष्ट नहीं होता है। वेद का पहला मंत्र है अग्निमूले। वेद का पहला मंत्र है अग्निमूले। अगर आपके शरीर में अग्नि खत्म हो गई तो आप समझें आपकी जीवन लीला समाप्त है। और हर सनातनी को, हर हिंदू को घर में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अगर मंत्र नहीं आते हैं, क्रिया नहीं आती है, मन एवं मनुष्य नाम कारणोवत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सच्चे मन से किया हुआ यज्ञ। आपके घर के अंदर लोग कहते हैं मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, किया कराया है, या मेरे घर के अंदर पंडित जी नेगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है, तो आपको अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। आप गायत्री के मंत्र से यज्ञ कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय के मंत्र से यज्ञ कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय के नाम से भी यज्ञ कर सकते हैं, आप राम नाम के नाम से यज्ञ कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको सप्तऋषि आश्रम के अंदर यज्ञशाला दिखाऊंगा। मैं साथ में ही अपने मित्र से बोलूँगा कि एक बार आश्रम के भी दर्शन सबको कराते रहें। मेरी बात तो इन पर आ ही रही है, दर्शन भी कराते रहें। यहाँ पे कुटियाँ हैं सब बनी हुई रहने के लिए, मंदिर बने हैं, यहाँ पर यज्ञशाला है, यहाँ पर अपना संतों के लिए भोजन वितरण का स्थान है, बच्चों के भोजन के लिए स्थान है, गणेश जी का मंत्र है। और बिना गणेश जी के अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप समझें आपका काम सफल नहीं होगा। तो आप जो ये देख रहे हैं यज्ञशाला, यहाँ पर 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पे हम सवेरे 8 बजे यज्ञ करेंगे। और ये जो आप हैरान होंगे, 1954 से यहाँ पर अग्नि शांत नहीं हुई है। 100 साल के लिए यहाँ पर यज्ञ रखवाया गया है। 8 तारीख को मोक्षदा एकादशी में, 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पे हम सारे यहाँ बैठ के हवन करेंगे और यज्ञ करेंगे। और यज्ञ देवता से हमने यही कहना है कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर रोशनी आए, हमारे जितने कष्ट हैं। अभी हम यज्ञशाला में जा रहे हैं, यज्ञ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आप ये यज्ञशाला देखिए, ये 1954 से, मैं भाई से बोलूँगा एक बार पूरे यज्ञशाला के आपको दर्शन कराएं। आप देखें यहाँ का वातावरण अलग है, और ये यज्ञशाला शांत नहीं हुई है। 1954 से लगातार यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और 2054 तक यहाँ पर यज्ञ चलेगा, और पूर्णाहुति 2054 में दी जाएगी। तो मित्रों, ये हम सबका एक सौभाग्य है कि मोक्षदा एकादशी में जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, हम गंगा के किनारे बैठकर
यज्ञ करेंगे। और हमने यज्ञ भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे कष्टों का आप निदान करें। और मैं तो आप सबसे बोलूँगा कि प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ आप ज़रूर किया करें। अब आगे चलते हैं, यज्ञशाला के बाद हम आगे मंदिर परिसर में चलेंगे। ये यहाँ का कार्यालय है। जो भी आते हैं अतिथि, यहाँ पूरा व्यवस्था है बिल्कुल हर तरीके से। कार्यालय के अंदर आपने कोई हवन करवाना है, आपने कोई अनुष्ठान करवाना है, तो आप यहाँ पर आके अपना रुद्राभिषेक करवाना है, अपने पितरों का तर्पण करवाना है, या कोई आपके अनिष्ट ग्रहों की शांति करानी है, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है। अब आप देखिए 3 दिसंबर को हम सबको यहाँ परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो आप सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो, जितने मेरे मित्र आ रहे हैं सारे ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। जब भी कोई यजमान आपके पास आता है या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो वो आपके पास नेगेटिव एनर्जी शेयर करके जाता है, और वो नेगेटिव एनर्जी आपको लेनी पड़ती है, और जिससे उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? आपके अंदर पॉजिटिविटी ऐसे धर्म स्थान में आने से आएगी, ना किसी होटल में जाने से आएगी, ना किसी जगह घूमने से आएगी। आप जब तक पॉजिटिव नहीं होगे तो सामने वाले को कैसे पॉजिटिव करोगे? तो लाल किताब तो यही कहती है ना, कर भला होगा भला, अंत भले में भला। तो यहाँ पर आके जो आपकी एक तरह से चार्जिंग होनी है, समझिए मेरे दोस्तों। जो आप पूरे साल नेगेटिव एनर्जी अपने पास लेते हो, कोई टैरेट से नेगेटिव एनर्जी अपने पास ले रहा है, न्यूमरोलॉजी से ले रहा है, लाल किताब से ले रहा है। मेरे पास कई लोग आते हैं, पंडित जी हमें डिप्रेशन हो रहा है। वो डिप्रेशन इसलिए हो रहा है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, अपने आप को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, ये आपके पास मौका है। आप 2-3 दिसंबर को जब यहाँ पर हो, जो आ रहे हैं वो तो फिक्स हो गए। अब आज के बाद से मैं कोई नए एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, पर अगर कोई आ भी जाएगा तो उसे मना नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये एक तरह से चार्जिंग है। अब आगे आइए, हम गंगेश्वर महादेव, गंगेश्वर ये कार्यालय है सप्तऋषि आश्रम का। यहाँ पर आप आ सकते हैं, फ़ोन नंबर इसके अंदर आ गए हैं, मैं अभी शेयर भी कर दूँगा। यहाँ पर हम आगे मंदिर परिसर में चलेंगे। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बोर्ड और दिखाता हूँ। राधा कृष्ण मंदिर है, एक बोर्ड आपको मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पर श्री सनातन धर्म प्रति सभा द्वारा संचालित अनेक प्रकल्पों में से गौ सेवा है। यह गौशाला सन 1936 से स्थापित है, जिसमें सभी प्रकार के दूध वाली, बिना दूध वाली बछड़े, बछड़ियों तथा बूढ़ी व वृषभ सहित 70 गायों का पालन पोषण होता है। तो प्रभु मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पे गाय माता की पूजा करेंगे, और जितने आप सारे आ रहे हैं, आप सारे गाय माता की पूजा करेंगे। और जो भी गौशाला की सेवा करना चाहता है तो यहाँ अवश्य आए, और गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया, वरना कुछ करने की ज़रूरत है, आप गाय की सेवा ज़रूर करें। गाय क्योंकि हमारी माता है, और सारे देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं, तो इसलिए गाय की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। अब मित्रों, गंगेश्वर महादेव सिद्ध पीठ है भगवान शंकर का। मित्रों, गंगेश्वर महादेव ये पूज्य त्याग मूर्ति प्रातः स्मरणीय गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज द्वारा स्थापित शिवलिंग है। पहले मैं परिक्रमा लेता हूँ। सप्तऋषि आश्रम में सप्तऋषि यहाँ विराजमान है। आप यहाँ पर आओगे तो सर्वप्रथम विश्वामित्र ऋषि जी, उन्हें बोला गया भू, मंत्र है भू। विश्वामित्र ऋषि जी के बाद जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि जी, मेरा गोत्र भी जमदग्नि है, बुवा। जमदग्नि ऋषि जी के पास भारद्वाज ऋषि, स्व, भारद्वाज ऋषि स्व। आगे चलेंगे, भारद्वाज ऋषि जी के बाद गौतम ऋषि जी। गौतम ऋषि जी
महा, गौतम ऋषि जी के बाद अत्रि ऋषि जी, जनम, आप देखिए शांति कितनी है यहाँ पर। लोग भाग रहे हैं, अशांति के वातावरण में जी रहे हैं, मन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, हर वक्त एक दूसरे से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो शांति का आपको वातावरण मिलेगा, आपको महसूस होएगा पॉजिटिव एनर्जी। और जो लोग रेकी करते हैं या जिनके पास पूजा पाठ करते हैं, यहाँ आप बैठोगे तो उसका आपको फल प्राप्त होगा। वशिष्ठ ऋषि जी, तपः, वशिष्ठ ऋषि जी के बाद माता अरुंधति, माता अरुंधति जी के बाद कश्यप ऋषि, सत्यम, कश्यप ऋषि जी, सत्यम। तो प्रभु सप्तऋषि आश्रम में सप्तऋषि विराजमान है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम सबको मिलेगी। आप जो 2 दिन आपके यहाँ निकलेंगे, आप समझो ये भी शायद प्रभु का आशीर्वाद है। और मैं आपको गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन अभी फ़िलहाल तो बाहर से कराऊंगा, और जब आप आएंगे सवेरे 6:30 बजे रुद्राभिषेक होता है, और जो भी बैठना चाहेंगे वो रुद्राभिषेक में बैठ सकते हैं। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गंगेश्वर महादेव जी की जय हो। और हमारी प्रभु से ये कामना है, प्रभु जो ये 2-3 दिसंबर को हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप ही के संरक्षण के अंदर है। आप ही ने हमें ऊर्जा देनी है, आप ही ने हमें ज्ञान देना है, क्योंकि जो भी विद्या है सब आप ही से ही है। तो हम तो अपने आप को, आप ही को अपना पूरा जीवन आपको देते हैं प्रभु की आपने ही सब कुछ करना है, हमने तो कुछ करना नहीं। गंगेश्वर महादेव जी की जय हो। मित्रों, गंगेश्वर महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं। पिछले 80 साल से लगातार यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है, और पंडित सबोध जी यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं। अभी फ़िलहाल वो है नहीं, 2-3 दिसंबर में आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर होगी। ये एक संक्षिप्त आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ प्रभु, और आपने अपना समय दिया, मुझे सुना, उसके लिए जय माँ गंगा, उसके लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। और जो मेरे भाई आ रहे हैं वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप 2 तारीख को आप आएँ, 3 तारीख में आप आएँ, आपका स्वागत है। और जो भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। जय श्री राम।